आप जो है ना रिजर्व कैटेगरी से आते हो और कई बार रिजर्व कैटेगरी के लोगों पे बच्चों पे ऐसा करा जाता है, आरोप लगा, देखो ये मतलब थोड़ा कम परसेंटेज लेके आया तो भी उसका नौकरी में चयन हो गया, कम लाया तो भी हो गया, और ये थोड़ा सा जो है ना इतना अच्छा नहीं करते हैं तो भी हो जाए। ऐसे लोगों के मुंह पे आपने बहुत बड़ा तमाचा एकदम मारा है कि देखो मैं 99.2% रिजर्व कैटेगरी होकर भी लेके आया हूँ। और जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर जो खुद अपने आप में इतने प्रतिभाशाली थे, तो आप जैसे नौजवान, आपके समाज के जो लोग हैं, उनके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहोगे कि मेहनत किस प्रकार से की जा सकती है और कैसे रिजल्ट निकाला जा सकता है? आप अपने माध्यम से एक मॉडल बनाते हुए क्या संदेश देना चाहोगे? और मुझे तो सही मायने में बता रहा हूँ, इतने सारे बच्चे भी देखने कर रहे हैं, मुझे तुम में एक नया भीमराव दिखाई दे रहा है और तुम्हें रुकना नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है, अगर रुक गए तो गए काम से। ये सब भीमराव अंबेडकर जी को भी जीवन में खूब सारी उनको प्रशंसा मिली, खूब सारे सम्मेलन में गए वगैरह, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका एक मिशन था, उस मिशन के ऊपर लगातार वो लगे रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। और तुम्हें जो है सिद्ध करके दिखाना है कि सर देखो मैं जो है वास्तव में बाबा साहब के जो है नक्शे कदम पे चलने वाला हूँ और मेरे को देख के कई लोग और नक्शे कदम पर चलेंगे। तो बाबा साहब की जीवनी पढ़ी है आपने? पढ़ी तो है, लेकिन सर ज़्यादा नहीं जानता उनके बारे में। कोई बात नहीं, लेकिन आपने सबसे बड़ी बात क्या किया है कि उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो। कई लोग क्या केवल पढ़ते हैं, आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो, ये सबसे बड़ी बात ये है। तो शिक्षा जो है वो जीवन परिवर्तित करती है। और आपको क्या लगा, आपके क्या संघर्ष क्या रहे, अपने संघर्षों के बारे में कुछ बताइए। न्यूज़पेपर में भी हमने कुछ पढ़ा, आप बताओ कि सर मेरे ये संघर्ष रहे और फिर भी मैंने मतलब ये काम किया। सर हमारा गांव थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, हर सुविधाओं की कमी है। घर में भी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, पापा की मजदूरी से घर का खर्चा चल जाता है, बाकी सुविधाओं की वैसे कमी है। लाइट भी हमारे गांव में कम ही रहती है, पानी भी खारा है, मीठा पीने को मिलता नहीं है। बाकी स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया था। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं मनोज जी गुप्ता, उन्होंने हमको खूब मोटिवेट किया। वो प्रिंसिपल के पोस्ट पर होते हुए भी हमारे क्लासें लेते थे। एग्ज़ाम में मतलब सब्जेक्ट्स में जो भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती थी, हर चीज़ का वो सॉल्यूशन निकालते थे। उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया था कि जिससे हम इस गोल तक पहुंच सकें। पढ़ाई का माहौल अच्छा था, उन्होंने सारे स्टाफ, स्कूल स्टाफ सभी ने खूब मेहनत की थी। मतलब आप ये कहेंगे कि देखो सरकारी स्कूल में भी इतने अच्छे प्रिंसिपल होते हैं, इतने अच्छे टीचर्स होते हैं, तो जो प्राइवेट की तरफ जो अंधाधुंध दौड़ जो लगती है और उसमें फीसें भी बड़ी मोटी मोटी होती है, लेकिन सरकारी स्कूल में, क्योंकि मुझे पता है हमारे इतने सारे जो टीचर्स जो इतनी मेहनत करके रीट और फर्स्ट ग्रेड का कितना टफ एग्ज़ाम होता है, उसके बाद वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। इन्होंने जो नाम लिया है मनोज गुप्ता जी का प्रिंसिपल का, जितने भी सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि आपके हर एक के स्कूल में प्रकाश फुलवारिया हो सकता है। हर एक की स्कूल में प्रकाश फुलवारिया हो सकता है अगर उस स्कूल में मनोज गुप्ता कोई बन जाए तो। क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा ये मेहनत करके, अभी आपको ऐसा थोड़ी लग रहा है कोई कि मंगल ग्रह का कोई प्राणी है मेरे सामने खड़ा है, यही 99% बना सकता है। अगर कोई मेहनत करे, सही दिशा में मेहनत करे, सही मार्गदर्शन में मेहनत करे, तो कोई भी इस लक्ष्य को अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब ये बताओ आप। आराम से हर कोई इस मुकाम तक पहुंच सकता है अगर वो नियमित अध्ययन करता रहे, मन लगाकर मेहनत करे। और टीचर्स तो उनका सहयोग करते ही हैं, बस अपने खुद पर आत्मविश्वास रखे और मेहनत करे, हर कोई इस मुकाम तक पहुंच सकता है। 12वीं के कई सारे बच्चे जो है अभी तुम्हें देख रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि प्रकाश की सफलता जो है अलग किस मायने में है। इस मायने में अलग है कि तुम साइंस से नहीं हो, तुम्हारे कोई शतरंज वगैरह तो नहीं गए होंगे, जाते हैं क्या कोई प्रैक्टिकल के मार्क्स वगैरह? तो प्रैक्टिकल्स तो होता नहीं, प्रैक्टिकल्स तो होते ही नहीं है हमारे, प्रैक्टिकल्स होते ही नहीं, तो मतलब सारे रिटर्न का जो हुआ है उसी के ऊपर है। 100 में से 20 जाते हैं जो वार्षिक है उनके वगैरह, लेकिन 80 का रिटर्न ही होता है। 80 का रिटर्न होता है। तो पिछले वर्ष भर की तुम्हारी क्या दिनचर्या रही? मतलब कितना पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के साथ में और क्या करते थे, और क्या खेल थे, ये इसके बारे में बताओ। सुबह तो स्कूल जाते थे, टीचर्स पढ़ाते थे, उस टाइम ध्यान देते थे। बाद में घर आकर थोड़ा खेलते थे क्रिकेट, फिर थोड़ी टाइम दोस्तों के साथ बैठते थे, फिर शाम को रात को पढ़ाई करते थे 2-3 घंटे तक, फिर सुबह जल्दी उठ जाते थे 2-3 घंटे तक। कितने बजे उठते थे सुबह? सुबह 5 बजे तक उठ जाता था। 5 बजे रोजाना उठ जाते थे, ठीक है। दिन में कितने घंटे सेल्फ स्टडी होती थी? 5 घंटे तक। 5 घंटे सेल्फ स्टडी और फिर 5-6 घंटे स्कूल में जाना, दोनों क्रम? हाँ जी।
बहुत बढ़िया है। प्रकाश से कुछ प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइए। बहुत ब्रिलियंट लड़का है और बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छा सबने कमेंट किया है। फटाफट से कुछ प्रश्न कुछ पूछना चाहें प्रकाश से तो ज़रूर प्रश्न पूछिए। और प्रकाश ने वास्तव में